का सभी ज्ञान नेटवर्क स्टोरी में सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, बेल आइकन बटन दबाओ। आज की स्टोरी 5 उन दोस्तों की है जो एक गांव में रहते थे। ये स्टोरी हमारे साथ कृष्ण ने शेयर की है, जो पंजाब का रहने वाला है। ये एक रियल एक्सीडेंट है। ये स्टोरी एक सलावा की है, जिसको पंजाब में सलेडा भी कह देते हैं। तो वो 5 दोस्त थे, बहुत दोस्ती थी। शाम को आते थे, कम से कम खाना खुना खाकर 9-10 बजे वो इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे। जब वो इकट्ठे होते थे तो जैसे होती है दोस्तों में स्मोकिंग या कुछ और वगैरह करने का, तो वो करते थे। तो इन्हों 5 दोस्तों ने आइडिया लगाया कि हम चलो जाकर स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने के बाद घर को वापस आ जाएंगे। तो उन जो 5 दोस्तों में था, एक का नाम था जितेंद्र, जो काफ़ी मान लो इन चीज़ों के गांव के बारे में जानता था अच्छी तरह से। पुराने बुजुर्गों से सुनता था वो कि गांव में सलावा है, वो किसी को भी दिखाई देता है। रात बहुत हो चुकी थी, पर उस दोस्त को फ़ोन आया और वो घर से फ़ोन आया कि वो वापस चला गया। इसके बाद वो अपना चलो गांव से थोड़ी दूर हल्का जंगल था, उधर चले गए। तो उनमें से अब 4 दोस्त बाकी रह गए थे। तो वो 4 दोस्त सोचते हैं चलो हम लोग एंजॉय करते हैं, अगर उसे काम पड़ गया तो हम अपना स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं वो फिर घर चले जाएंगे, ज़्यादा रात नहीं होने देंगे आज। तो वो क्या करते हैं, चारों दोस्त स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम 10-20 मिनट बैठे हुए होते हैं। तो उनमें से एक उनका दोस्त है जो रवि नाम का था, वो उठकर उनमें से चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो जब थोड़ी दूर जाता है तो उनको अपना वो दोस्त दिखाई देता है और वो बोलता है, भी किसी को कुछ मत बताना, मैं वैसे देखने आया हूँ, ये अब क्या मेरे बगैर भी मेरी चुगली तो नहीं कोई कर रहा। होती है मजाकों में भी, चलो दोस्त को हुआ, चलो देखते हैं आज क्या करता है। तो वो बोलता है 5-10 मिनट हम यहीं पे बैठ जाते हैं, इसके बाद उनके साथ चलेंगे। वो दोस्त मान गया, चलो बैठते हैं अपनी बात करते हैं। तो वो जो दोस्त उनका गया हुआ था वो अपने जितेंद्र के साथ बैठता है और बोलता है, वो तुम्हें रास्ते में कुछ दिखाई दे रहा है आता हुआ एक आदमी? तो वो बोला हाँ वो मेरा दोस्त है। इतना बोलते ही वो धीरे धीरे आ रहा था और उसको एकदम से सामने आ गया, जितेंद्र के सामने आ गया और वो एकदम से डर गया। डरने के बाद वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत घबरा गया था और उसका जो दोस्त था उसके कंधे पे हाथ रख लिया। उसने कंधे पे ऐसे हाथ रखा कि जैसे कोई बहुत वजनदार चीज़ उसके कंधे पे रख दी गई हो। तो वो इतना देखते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उनके दोस्त दूसरे बैठे हुए वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने बोला चलो फ्रेश हो रहा है, 5-10 मिनट लगा देगा। कम से कम उसे आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो नहीं आया। फिर वो जो तीनों दोस्त बचे हुए थे वो काफ़ी घबरा गए, वो उसे देखने के लिए चले गए। जब देखा तो उसका दोस्त वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था। तो वो उन्होंने अपने दोस्त को उठाया और ये सब पूछा कि ये बात कहाँ क्या हुआ आपके साथ, बेहोश क्यों पड़ा है? तो उसने ये सब बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन कोई भी दोस्त, जो वो 3 दोस्त और थे, उनका यकीन नहीं कर रहे थे। उसने बोला भी वो तो अभी अपने सामने गया हुआ है, वो जहाँ कहाँ से आ जाएगा। तो उन्होंने फ़ोन लगाया उसे, तो फ़ोन नेटवर्क था लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। तो उनकी हालत बहुत ही भीगी बिल्ली जैसी, मान लो भीगी बिल्ली जैसी हो गई थी। वो करते भी क्या, ना तो घर वालों को बताने के लिए थे भी हम वहाँ पे क्या करने गए थे, घर वाले पूछेंगे। तो वो दोस्तों ने क्या ठाना कि अब हम जहाँ से चलते हैं। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, कम से कम रात के 10-11 बज चुके थे। तो वो घबराते हुए चले गए
لیکن جب ان کے دوستوں کو اگلے دن صبح ہوئی تو اس کے دوست کا طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ان کو بہت فیور زیادہ تھا، کم سے کم 103-4۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحیح تو ہو گیا، کم سے کم 4-5 دن کے بعد اس کا دوست صحیح ہو گیا۔ لیکن وہ گھٹنا جو ریئل تھی اس کے دوست خود روی نے ہمیں بتائی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ جب ان کے بزرگ اس کے جو دوست گیا ہوا تھا اس کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے بولا تھا کہ میرے کو پتہ ہے بھی جہاں پہ ایسا سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا نہیں پایا، میرے کو گھر جانا پڑا، لیکن اگر میں جہاں پہ ہوتا تو آپ کو بتاتا۔ یہ ایک چھلاوا ہوتا ہے جو کسی کا بھی روپ دھارن کر لیتا ہے اور اس کو اپنے جنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن صحیح رہا، خدا کی مہر رہی کہ تم بچ گئے، صحیح ہو گئے۔ پھر ان کے گھر والوں نے ایک تانترک کو دکھایا، اس نے اسے تعبیت باندھا اور اس کو ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز رہنے کے لیے کہا کہ اسموکنگ وغیرہ کچھ مت کرو۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتانا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، بیل آئیکن دبا دینا۔